नमस्कार। तेज की रेसिपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ बर्तन धोने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिसके बाद आप बर्तन धोने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके बर्तन स्टील के नहीं हैं, चांदी के बर्तन हैं। ये इस तरह से चमकेंगे कि एक एक बर्तन में कहीं पर भी कोई दाग नहीं होगा। मेरे यहाँ पर आप जितने बर्तन दिख रहे हो ये लगभग 28 साल पुराने बर्तन हैं, लेकिन किसी भी बर्तन के ऊपर किसी तरीके का कोई चिकनाई नहीं है, कोई कालापन नहीं है, कहीं पर भी दाग नहीं है। ये अब हम अपने बर्तन धोने के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने स्टील के धोए हुए बर्तन दिखा रही हूँ। बर्तनों को इस तरह से क्लीन कीजिए कि ये साफ़ होने के बाद ऐसे लगे जैसे चांदी के बर्तन हैं। बर्तनों में कहीं कोई दाग नहीं होना चाहिए। देखिए, किसी भी बर्तन को उठाकर देख लीजिए, इसमें कहीं भी कोई काले रंग का दाग नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन है, सिवाय एक डिब्बी के ढक्कन को छोड़ के या चाय छलनी को छोड़कर। देख लीजिए, एक एक बर्तन ऐसे लग रहा है जैसे चांदी का बर्तन है। यहाँ पर मैं आपको कुकर भी दिखा रही हूँ। देखिए, हमने कुकर अंदर से किस तरीके से क्लीन किया है। मैंने इसको क्लीन करने में किसी भी प्रकार का रेडीमेड कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करी है। तो आइए अब मैं आपके साथ बर्तन क्लीन करने की एक एक टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी। मुझे अपने घर में बर्तनों को क्लीन करना, काम काज करना बहुत अच्छा लगता है। और जब हम किसी काम में अपने एक आनंद को ढूंढ लेते हैं, हमें मज़ा आने शुरू हो जाता है, तो उस काम को करना हमें बोझा नहीं लगता, हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। डेली रूटीन में वही बर्तन होते हैं। जग होता है, कढ़ाई होती है, पतीला होता है, एक डिब्बी होती है, फ्राइंग पैन होता है, चाय छलनी है, चम्मच है, गिलास, कटोरी, प्लेट है। यही बर्तन है। अगर हम इन्हें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साफ करेंगे तो ये बर्तन एकदम से चमक जाएंगे। बर्तनों को क्लीन करने में मैं किसी भी तरीके का सिरका या मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी। डेली रूटीन में इस्तेमाल करने वाले डिश वॉशर से मैं अपने बर्तनों को क्लीन करूँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साफ सी पतीले में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ही गर्म करेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम दोबारा पानी गर्म कर लेंगे। एक ही बार पतीला भर के पानी अगर आप गर्म कर लोगे तो बाद में यही पानी जो है वो ऑयली हो जाएगा और आपके बर्तनों को साफ़ करने की बजाय गंदा करेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम डिश वॉशर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसी पानी से सबसे पहले अपने बर्तनों को साफ़ करेंगे। जो हमारे आटे वाले बर्तन हैं जिसके अंदर आटा चिपका रहता है, उन्हें हम पानी डाल के रख देंगे, साइड में रख देंगे, ताकि इसका आटा आसानी से उतर जाए और हमें इसे स्टील वूल से रगड़ना ना पड़े। सबसे पहले हम अपने सारे गंदे बर्तनों को एक एक करके इसी पानी से, स्पॉन्ज की मदद से या जो भी आप छूना इस्तेमाल करते हो उसकी मदद से, अंदर की साइड से और बाहर की साइड, दोनों साइड से हम इसको क्लीन कर लेंगे। जब हम इस तरह से एक बार अपने बर्तनों से सारा ऑयल निकाल लेते हैं तो उसके बाद बर्तनों में ऑयल रह ही नहीं जाता। जब हम दोबारा इसकी क्लीनिंग करेंगे तो हमारे बर्तन एकदम से बिना तेल वाले, बिना चिकनाहट वाले साफ़ होंगे और जितना भी तेल होता है ना, वो सारा का सारा हमारा पतीले में ही आ जाता है। इस तरह के बर्तन, लस्सी वाले बर्तन, आम पन्ना के बर्तन, दूध के गिलास, चाय के कप, इनमें बहुत तेल होता है। अगर हम एक बार इनको क्लीन कर लेते हैं तो ये ऑयल, इसमें से सारा तेल जो है ना वो निकल जाता है। पतीले को भी, जिसमें हमारा तेल वाला या गंदा पानी जा रहा है, उसे भी हम 8-10 बर्तन धोने के बाद चेंज कर लेंगे, वरना ये वाला पतीला इतना चिमला हो जाएगा कि आप इसे क्लीन करने के बाद भी जब देखोगे तो चिमला ही रहेगा। साफ सफाई की छोटी छोटी आदतें होती हैं, यदि हम इसको अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं तो हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि हमारे हाथ से अपने आप काम साफ़ होता रहता है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी के साथ जो कढ़ाई है उसे हम स्टील वूल से साफ़ करेंगे और जो कढ़ाई होती है
इसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, इसमें सब्जी बनाते हैं, देसी घी बनाते हैं, तो इसको हम 2 से 3 बार क्लीन कर लेंगे तो सारी की सारी चिकनाहट जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप चाय छलनी को साफ़ करें, हमेशा ही स्टील वूल से साफ़ करें। स्टील वूल से साफ़ करने पर छलनी पहली बार में ही बिल्कुल क्लीन हो जाती है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बर्तनों को ही सादे पानी से धोया है और देखिए ये पानी कितना चिकनाहट वाला है। अब हम अपनी कढ़ाई को साफ़ करेंगे। जब भी आप अपनी कढ़ाई को रगड़ें तो उसके ये जो बटन है इसके चारों तरफ से अच्छे से रगड़िएगा, क्योंकि यहीं से काला काला स्टार्ट होता है और हमारी सारी कढ़ाई को काला कर देता है। एक कढ़ाई में 8 बटन होते हैं, 4 अंदर की तरफ होते हैं और 4 बाहर की तरफ होते हैं। और हम इन चारों के चारों बटनों को बहुत अच्छे से डेली रूटीन में अगर हम रगड़ते हैं तो कढ़ाई में कभी भी कालापन, पीलापन इकट्ठा होना शुरू नहीं होता। ये जो हमारे आटे के ड्रम होते हैं, अगर स्टील के हैं तो ये जोड़ वाले होंगे। इसको आप पानी डाल के 10 मिनट रख लें और फिर उसको चक्कू से उसको किनारों से साफ़ कर लें, तभी इसमें फंसा हुआ आटा निकलेगा। वरना ये आटा निकलता नहीं है, गीला हो जाता है और यहीं से आटे में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आटे का ड्रम सिल्वर का है तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर स्टील का ड्रम है तो उसे चक्कू की मदद से किनारों से सारे आटे को निकाल लीजिए। जैसे ही हमारा पानी गंदा हो, हल्का सी चिकनाहट महसूस हो, इस पानी को आप गिरा दें और फिर से नया पानी भर लें और थोड़ा सा उसमें आप अपना लिक्विड डिश वॉश डाल लें और फिर उससे इसी तरह से सारे बर्तनों को पहले धो लें। बर्तनों में सबसे ज़्यादा गंदे देसी घी की कटोरी, टिफ़िन, कुकर या कढ़ाई होते हैं। इनको भी हम इसी तरह से 1 या 2 बार पहले क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने कुकर को अपनी स्टील वूल की मदद से अंदर से बाहर से क्लीन करेंगे। कुकर के अंदर जो 4 बटन है इसको हम अच्छे से रगड़ेंगे और कुकर के ऊपर की ये वाली जो चीज़ है अक्सर यहाँ पर पीला पीला जमा होना शुरू हो जाता है। अगर हम डेली रूटीन में इसकी बाहर से हल्की सी भी क्लीनिंग कर देते हैं तो इसके बाहर बाहर की तरफ कभी भी पीलापन नज़र नहीं आता। ये पीलापन धीरे धीरे कालेपन में कन्वर्ट हो जाता है। कुकर चाहे कितना भी नया क्यों ना हो, दिखने में बहुत गंदा लगता है। इस जब आप कुकर बाहर से क्लीन कर लें तो इसके चारों बटनों को, चारों तरफ से हैंडल को, इसके एक एक पार्ट को अच्छे से क्लीन करें। डेली रूटीन में क्लीन करें तो किसी भी तरीके के अलग से इसमें मीठा सोडा, सिरका कुछ भी डालकर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सादे पानी से हल्का सा क्लीन करने के बाद इसमें हम घर का बनाया हुआ नींबू के छिलकों का पानी डाल देंगे। पानी को हम चारों तरफ से लगा देंगे और इसको साइड में रख देंगे। इतना ही करने से अगर इसमें हल्का सा भी कोई दाग वगैरह होगा तो अपने आप ही निकल जाएगा। अक्सर हमारी कड़छियाँ हमेशा यहाँ से गंदी होती हैं, इस जगह से, और आगे की साइड हैंडल से गंदी होती है। जब भी आप इसे क्लीन करें तो इसी जगह से इसे आप क्लीन कर लें। ऊपर से तो ये बड़ी आसानी से क्लीन हो जाएंगी। अगर घी वाली है तो इसे हम 2 बार गर्म पानी से धो लेंगे और इसको इसी यहाँ से हम इसे क्लीन कर लेंगे। ये जो हमारे कांच के बर्तन हैं इसको मैं हमेशा ही स्टील वूल से साफ़ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको नीचे से साफ़ करती हूँ। नीचे से साफ़ किया, अब अपने हैंडल के ये दोनों साइड से साफ़ करेंगे। इसमें हमें किसी तरह का सिक्का, बोरिक एसिड, पेस्ट वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसी से ही ये क्लीन हो जाते हैं और इसमें किसी भी तरह के का कुछ भी चिपकेगा ही नहीं अगर आप सिंपल से स्टील वूल से अपने बर्तनों को साफ़ कर लोगे। ये देखिए, ये हो गया साफ़। कोई भी ऐसा बर्तन जो प्लास्टिक का हो उसको हम स्टील वूल से नहीं रगड़ेंगे, वरना सारे स्टील वूल से इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे। और जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ये ऑयली ज़्यादा होते हैं, इनको हम इसी स्टेज पर 2 बार साफ़ कर लेंगे और इसे हम अपने स्पॉन्ज से या छूने की मदद से साफ़ करेंगे। इसमें स्टील वूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
भी आप पतीले को साफ़ करते हो तो हमेशा ही नीचे कोई कपड़ा या स्पॉन्ज रख के उसके ऊपर ऐसे रखें, फिर अपने छूने या जो भी स्टील वूल से आप साफ़ करते हो उसकी मदद से आप साफ़ कीजिए। ऐसा करने से पतीला हो, कुकर हो, उसमें यहाँ पर स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। आपका पतीला या कुकर हर बार नया ही लगेगा। ये बिल्कुल स्क्रैच फ्री रहेगा। जब भी हम पतीले को साफ़ करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम इसकी साइडों को अंदर से साफ़ करते हैं और नीचे से साफ़ करते हैं, लेकिन पतीले के सेंटर से बहुत कम लोग बहुत अच्छी तरह साफ़ करते हैं। क्लीनिंग तो करते हैं, बस हल्का सा अंदर से हल्का सा घुमा देते हैं और छोड़ देते हैं। यहाँ से हमारा जो पतीला होता है ना वो गंदा होता है। और दूसरा, ये जो किनारा होता है ना इसको कोई साफ़ नहीं करता। ऊपर से तो चाहे कोई साफ़ कर दे, लेकिन नीचे से इसको बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया जाता। आप जब भी इसकी क्लीनिंग करें, इसके ये जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, इससे इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कीजिए। आपका पतीला एकदम से चमकेगा। ऊपर से क्लीनिंग कीजिए और नीचे से क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, तो आपका पतीला एकदम से नए की तरह चमकेगा। और अगर आपका पतीला सैंडविच बॉटम का है तो इस सैंडविच बॉटम पर आप किसी भी ब्रश की मदद से डेली क्लीन कर लें, वरना यहाँ पर धीरे धीरे चिकनाई जमनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में आप अपने पतीले को नीचे से स्टील वूल से रगड़िएगा। अगर आप डेली क्लीन कर रहे हो तो बस हल्का सा रगड़ने से ही आपका पतीला एकदम से साफ़ हो जाएगा। और अगर आप डेली नहीं साफ़ करते तो धीरे धीरे आपका पतीला नीचे से एकदम काला हो जाएगा। आपको मेरी पतीला साफ़ करने की टिप कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट बर्तन है कीप। हमारे यहाँ पर दूध थैली में आता है और हम उसमें कीप की मदद से पानी डालकर वॉश करते हैं। या बोतल में हम सरसों का तेल डालते हैं तो उसकी वजह से हमारी कीप बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। और इसे भी हम स्टील वूल से नहीं रगड़ेंगे, सिर्फ स्पॉन्ज से ही साफ़ करेंगे। अगर कम ऑयली है तो एक बार साफ़ कर लेंगे, अगर लगे ज़्यादा ऑयली है तो कम से कम 2 बार इसी स्टेज पर इसे क्लीन ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको कढ़ाई को क्लीन करते समय एक बात बताना भूल गई। कढ़ाई को क्लीन करने के बाद इसमें भी हम अपने नींबुओं के छिलकों का रस डाल के और क्लीन करने से पहले नीचे स्पॉन्ज रख देंगे या कोई कपड़ा रख देंगे, वरना कढ़ाई के नीचे भी स्क्रैच पड़ जाते हैं। नींबू के रस को भी हम कढ़ाई के अंदर की साइड और कढ़ाइयों के हैंडल पर प्लस कढ़ाई के नीचे की तरफ अच्छे से क्लीन करके इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और हमारी कढ़ाई बाद में देखना आप एकदम से चमक जाएगी, चांदी की तरह हमारी कढ़ाई चमकेगी बिना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किए। हर सारे बर्तनों को पानी से बहुत अच्छे से धोने के बाद इसको मैं सिंक में डाल दूँगी और अब हम साथ साथ इसमें साबुन लगाएंगे और धोएंगे। अगर हमने इस समय सारे बर्तनों पर साबुन लगाकर छोड़ दिया तो बर्तनों की साइड में साबुन की सफ़ेद परत जम जाएगी और फिर वो उतारनी बहुत मुश्किल होती है। तो पहले मैं सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ। मैंने सारे बर्तनों को पानी से धोकर सिंक में डाल दिया है और जो हमारे कांच के बर्तन है और जो दूध की छलनी है इसको हम बाहर ही रखेंगे, वरना ये बीच में जाते ही टूट जाएंगे। धोने के लिए यहाँ पर मैंने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और साथ में इसमें हम अपना जो भी आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो डालकर सबसे पहले हम अपने बर्तनों का टोकरा धो लेंगे। बर्तन साथ के साथ धोती हूँ इसलिए मेरा बर्तन धोने वाला टोकरा बहुत छोटा सा है। सुबह के सर्द में बर्तन थोड़े से ज़्यादा होते हैं और अगर हम इसे डेली रूटीन में क्लीन करते हैं तो ये हार्डली 15 या 20 सेकंड का काम है। सबसे पहले हम अपने डेलिकेट बर्तनों को, कांच के बर्तनों को या दूध की जो छलनी है उनको धो लेंगे। और इस स्टेज पर हम सारे बर्तनों को स्पॉन्ज की मदद से ही क्लीन करेंगे क्योंकि इनकी सारी चिकनाहट निकल चुकी है। अब ये बिल्कुल साफ़ बर्तन है। एक बार 7-8 बर्तनों पे साबुन लगाने के साथ के साथ ही हम इसको पानी से धो लेंगे। जब हम एक बार सारी ऑयलिंग गंदगी निकाल लेते हैं तो हमारा जो साबुन वाला पानी होता है, हमारा जो छूना होता है वो गंदा होता ही नहीं है। आप देखिए मेरी झाग, जो साबुन की झाग है वो कितनी सफ़ेद है। चाहे मैं जितने मर्जी बर्तन कर लूँ मेरे साबुन की झाग इसी तरह से सफ़ेद रहती है।
7 से 8 बर्तनों पर एक बार अच्छे से साबुन लगाने के साथ ही हम इसको पानी में धो देंगे और अपनी एक साफ सी स्लैब पर रखते चले जाएंगे। इसी के साथ यदि आपके घर में चाय का पतीला, दूध का पतीला उठाने के लिए समसी या सन्नी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे डेली आप स्टील वूल से रगड़िए। इसके मुंह को और इसके पेच की जगह से जहाँ पर काली काली चिकनाहट जमा होती है, डेली अगर हल्का सा इतना सा क्लीन कर दोगे तो ये कभी भी काली नहीं होगी। बस इस बार भी हम अपने 8 से 10 बर्तनों पर अपने स्पॉन्ज की मदद से साबुन लगाएंगे और इनको साथ के साथ ही क्लीन कर लेंगे। लेकिन यदि साफ़ करते समय इस तरह का ढक्कन मिलता है, तो ढक्कन पर अक्सर मैंने लोगों के घरों में देखा है, जहाँ पर इस तरीके का इसके ढक्कन की शेप होती है ना, वहाँ पर बहुत चिकनाई जमा होती है, कालख जमा होती है। इसको क्लीन करने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। आप डेली रूटीन में स्पॉन्ज के ऊपर उँगली रखिए और 2 या 3 बार इसे घुमा दीजिए। बस इतना सा करने के बाद ही कभी भी हमारा ढक्कन बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से काला होता ही नहीं है। छोटी-छोटी आदतें हैं, अगर हम इसे डेली रूटीन में अपना लेते हैं, तो हमारे बर्तनों पर चिकनाई इकट्ठी होती ही नहीं है, जमती ही नहीं है। और हम 8 से 10 बर्तनों के ऊपर स्पॉन्ज की मदद से हम अपने बर्तनों के ऊपर साबुन लगाकर रख लेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी चाय छलनी को क्लीन कर रहे हैं, तो इसे हम स्टील वूल से क्लीन करेंगे। इसे आप जितना स्टील वूल से अंदर से, बाहर से और इसके हैंडल को डेली रूटीन में क्लीन करोगे, ये कभी भी काली नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए कि हैंडल पर भी या चाय छलनी के ऊपर कहीं भी काले काले दाग नहीं है। अगर आप डेली रूटीन में चाय छलनी को स्टील वूल से साफ़ करते हो, अच्छे से क्लीन करते हो, तो चाय छलनी कभी भी काली नहीं पड़ती। छोटी सी एक आदत है जो आपके बर्तनों को चमकाएगी भी और गंदा भी रख सकती है। यहाँ पर मैंने 8 से 10 बर्तनों के ऊपर साबुन लगा लिया है। अब मैं इसको धोऊंगी और धोने के लिए मैं अपने हाथ में एक स्पॉन्ज पकड़ कर रखूँगी और स्पॉन्ज की मदद से मैं इसको क्लीन करती जाऊँगी पानी से। ऐसा करने से हमारे बर्तनों के ऊपर साबुन की सफ़ेद सफ़ेद जो परत जमती है ना, साबुन जमता है, वो बिल्कुल भी नहीं जमता है। ये बहुत एक अच्छी आदत है। अगर आप एक बार इस तरीके से बर्तनों को क्लीन करेंगे, तो आप देखना आपके बर्तनों के ऊपर बिल्कुल भी साबुन नहीं चिपकेगा। आपको मेरी ये छोटी-छोटी एडवाइसेस कैसी लग रही हैं? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बस इसी तरह से हम अपने सारे के सारे बर्तनों को धोकर क्लीन कर लेंगे। आपको मेरी बर्तनों को क्लीन करने की एक-एक छोटी-छोटी एडवाइस कैसी लग रही है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बर्तनों को धोने के साथ अगर आपके घर में वुडवर्क हुआ है, तो बर्तनों को पहले आप उल्टा रख लें ताकि ये जल्दी से सूख जाए और सूखने के बाद फिर आप इसे अपनी वुडन अलमीरा में टिका लें। यहाँ पर बर्तन तो मैंने सारे क्लीन कर लिए हैं, लेकिन हमारे ये जो अल्मुनियम के बर्तन हैं, इनको हम स्टील वूल की मदद से क्लीन करेंगे और कढ़ाई का ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसे भी हम ज़रूर क्लीन करेंगे। कढ़ाई है, कुकर है, इसको जैसे हमने पहले धोया था, बिल्कुल वैसे ही हम इसके ऊपर साबुन लगा के बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अंदर से, बाहर से, साइडों से, हैंडल से और तले से, कुकर का एक-एक कोना बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। अगर आपके घर में इस तरह का हैंडल वाला बर्तन है, तो यहाँ पर चिकनाई ज़रूर जमा होती है हैंडल की जगह पर। इसको डेली रूटीन में बस एक चक्कू की मदद से इतना सा क्लीन कर लें, तो इसमें कहीं भी काला काला जमा नहीं होता। वरना क्या होता है कि जहाँ से हम चाय को उड़ेलते हैं, उस जगह पर चाय के बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। बस इतना सा ही करने से हमारा जो
फ्राइंग पैन का कालापन है वो ख़त्म हो जाता है, वो शुरू ही नहीं होता है। और जिस जगह पर हैंडल लगा हुआ है, बस उसको भी हम चाकू की मदद से बस एक बार डेली रूटीन में इतना सा इसे क्लीन करेंगे तो कहीं पर भी कालख जमा नहीं होती है। एक बार हम नीचे से क्लीन कर देंगे और एक बार हम यहाँ से बस हल्का सा ऐसे करेंगे तो इसकी क्लीनिंग हो जाएगी। इसी के साथ अगर कोई भी डिब्बी ऐसी है जिसमें हल्की हल्की लाइनें हैं तो 100% वहाँ पर कालख जमा जरूर होगी। इसे डेली रूटीन में चाकू की मदद से यहाँ पर और नीचे जहाँ पर आपको धारी नज़र आती है, बस इस तरह से हल्का सा घुमा दीजिए तो हमारी डिब्बी अंदर से कभी भी काली नहीं होगी। जब आप चम्मच को क्लीन कीजिए तो इसका जो हैंडल